नॉर्मल लेवल की, सिंपल से सिंपल लेवल, हाई से हाई, जो भी क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर के, व्हाट्सएवर, एसएससी के, आरआरबी के, जितने भी होंगे सारे के सारे डिस्कस करेंगे। उसमें आपका बेसिक भी दोबारा से हो जाएगा और क्वेश्चन तो होंगे ही। ठीक, आज शुरू करते हैं। कहता है 50,000 के 120% का 0.08% बराबर होगा। मतलब इंग्लिश मीडियम में अगर बात करें 0.08% ऑफ 120%, तो 50,000 इज इक्वल टू एसएससी सीजीएल टायर 2 सीबी एग्जाम 21/2/2018 की शिफ्ट में पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। देखो बच्चे, आप में से हर किसी को पता है, मैं कुछ अलग कराने वाला नहीं हूँ। हर कोई क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता है। अटेम्प्ट करने के लिए बच्चे आप सिंपल बोलोगे सर ये तो 50,000 लिख ले, आया ना। आगे उसने बोला है 120%, तो गुना में 120/100 लिख ले। आवाज नहीं करेगा कोई भी, केवल बोर्ड पे ध्यान देंगे। समझ नहीं आएगा तो आवाज करेंगे, आया ना। केवल फोकस करते हैं। आगे लिखा है 0.08%, तो 0.08% के नाम का नीचे है 100। काट पीट लियो, आंसर आ जाएगा। ये सीखने तुम यहाँ नहीं आए। पॉइंट बड़ा सिंपल ये है, कहते इतना हमने आवे है, आगे बता नई चीज क्या है। तो मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। परसेंट का मतलब होता है 100 से भाग। परसेंट का मतलब, तो बच्चे देखो हम है ना इसको लिखने की बजाय वर्बली करते हैं। वर्बली कैसे, बोर्ड पे ध्यान देना, समझ नहीं आए तो बताना। इधर देखो, मैंने कहा बच्चे परसेंट का मतलब 100 से भाग, 2 जीरो गई। फिर आपने बोला इस परसेंट का मतलब, फिर 2 जीरो गई। बोलो हाँ या ना। वो देख के पता लग रहा है 4 जीरो 2% से खत्म हो गई, हाँ या ना। अब आप मेरे को एक बात बताओ बच्चे, ये लिखा है 0.08, 0.08 का मतलब है ये भी 100 से भाग है। पूरी बात दिखा कहाँ है। चलो शुक्र है भगवान का, बैठा तो सही। मैं तो ये सोचू था खड़ा खड़ा ना पड़ता हो के। अब बच्चे इधर देखना, ईल पैर लंदा तो जमा कातिल हो जा। मक्खी फंस गई तो के बाहर आवे। चले, चले बच्चे, आ जाओ शुरू करते हैं। बस एक बार दोबारा, परसेंट का मतलब, अरे भाई तू ये रह रहा था और कोई भी है तू ये रह रहा था और भी है। अरे तू भी कैया के ऊपर भारी है। आ जाओ शुरू करते हैं। परसेंट का मतलब कितने से भाग, 100 मतलब 2 जीरो हटा देंगे। 100 मतलब, मैंने बच्चे सबसे पहले इसकी 2 जीरो हटा दी। 1% का मतलब, अगर 1% और है तो मैंने 2 जीरो और हटा दी। बोलो हाँ या ना। आप मेरे को बताओ कितने के बाद डेसिमल है, 2 के बाद। दशमलव 2 के बाद है। अगर दशमलव 2 के बाद है तो इसका मतलब 2 जीरो और हटानी है। ध्यान से सुने। अगर 3 के बाद दशमलव होता तो कितनी जीरो हटाएंगे, 3। अगर 4 के बाद दशमलव डेसिमल होता तो कितनी जीरो और हटाते, 4। पॉइंट समझना। अभी यहाँ पर कितनी जीरो हटाएंगे, 2। देख बच्चे, एक जीरो तैयारी, 12 पंजे 60 की वह जीरो और कट गई, बचा क्या। अब मेरे को बता, कोई जीरो बची ना, कोई डेसिमल बचा ना। देख ना, तो कोई जीरो बची ना कोई डेसिमल बचा। आंसर 48। बोलो हाँ। वर्बली चलेंगे बच्चे, दिमाग खराब अपना करना नहीं है। अगर मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, अगर आप यूं कहते भाई नहीं सर हम तो 50,000 का 120/100 गुना में 0.08/100 करके और फिर दशमलव हटा के बटे 100 कराएंगे, मेरे को उससे भी कोई इशू नहीं है। लेकिन पॉइंट ये है बच्चे, अगर बेसिक लेवल का ये क्वेश्चन ऐसे करोगे तो बच्चे आगे जब अच्छे लेवल के सम आएंगे तो तुम तो अपनी जिंदगी बर्बाद करोगे। और क्या, यही तो काम है हमारा। तो चलो बच्चे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। आवाज कोई नहीं करेगा, केवल बोर्ड पे ध्यान देंगे। कहता है 1125 का 88% और 425 का 20% का मूल्य क्या है। सबको पता है बच्चे, मैं कोई अलग सिखाने वाला नहीं हूँ। आप लोग में से हर कोई बच्चा एक ही बात कहेगा, देख 1125 गुना में 88/100, फिर आगे कहेगा 425 का 20/100। बोलो हाँ या ना। इसको देख के तो बहुत खुशी होएगी, मेरी तरफ ध्यान दे। मैं आगे आया हूँ, देख इधर। 425 का 20/100 करना है।
तो हर किसी को अच्छा लगेगा। कारण है बच्चे इसके अच्छा लगने का अनुभव है। 20 एकम 20, 20 15 100 बेटे 5 के पाड़े में यू भी आवे, 5 अट्ठे 40 और 5 5 25 85। हाँ है ना। फिर थोड़ी देर बाद इसमें थोड़ा सा रोना जरूर आओगा। कारण रोने का ये है, कहते सुसरी जीरो नहीं आई आज हिंदी तो थोड़ा सा ठीक लगे यार। हाँ है ना बच्चे। अभी अभी क्या है बच्चे, धीरे धीरे आगे आने वाले टाइम में ना, जैसे तुम अच्छे लेवल के पेपर दोगे थोड़े बेरा के पाओगे। ईब तो देख शुक्र है भगवान का, सुसरा 25 पे तो कटा है। 25 चौका 100, 25 पंजा 125। तेरी जिंदगी बर्बाद करेगा पेपर वाला ने। 3763.89 और का 33.34% काट ले तू नुको, तू काट ले। हाँ के ना, मेरे बस की तो है नहीं, बात समझना। वो धीरे धीरे बच्चे आप उस लेवल पे पहुंचेंगे, पॉइंट समझना। अभी हम पता क्या करेंगे, बोर्ड पे ध्यान देना। इन क्वेश्चंस को करने के लिए बच्चे देख कुछ नहीं करना, सिंपल मैं आपको एक कंसेप्ट समझा रहा हूँ, उस कंसेप्ट के ऊपर रहना। ठीक है, समझ नहीं आए जब भी बोल देना। ठीक, फिर चाहे कितना भी अच्छा लेवल हो, कह दे तू है तो हम भी तो हैं। तू क्वेश्चन पूछ हम जवाब देंगे, बस ऑप्शन दे देना। कदे कल दुर्गा ने सर ऑप्शन ना हो फिर क्या करेंगे, फिर भगवान का नाम लेंगे। लेकिन 4 ऑप्शन आएंगे बच्चे पेपर में, कंपटीशन का पेपर है, मजबूरी है उसकी। इधर आप मेरे को बताओ बच्चे, मान लो मैंने आपको एक नंबर बोला 3 2 4 5, 4 अंकों का नंबर है। मैंने आपसे पूछा इसकी डिजिट का सम बता दो कितना होगा। फोटो लगवाऊंगा सर काउर है। हम ये देखियो, एक बार दोबारा देखना बच्चे, मैंने कहा 3 2 4 5, ये 4 डिजिट का नंबर है। इसकी जो 4 डिजिट है ना, उन चारों डिजिट का आपको मेरे को केवल सम बताना है बच्चे, जोड़ कितना होगा। 3 और 2 मैंने बेरा था बच्चे, कहते मारा बेस इतना बिगड़ा हुआ है मारे पे, यू टोटल भी को नहीं हो। मैं हूं, चिंता ना करो। 3 और 2 5 और 4 9 और 5। जब तक टोटल करते जाना, जब तक सिंगल नंबर ना आ जाए। बोर्ड पे ध्यान देंगे बच्चे और समझ लेना। अभी बच्चे इन दोनों का मतलब इन चारों डिजिट का जोड़ कितना आया 14। मेरे पास सिंगल नंबर नहीं आया। फिर दोबारा जोड़ो, 4 + 1 कितना आ गया। हाँ या ना, तन्ने तो जोड़ कर लिया, हमारे पास तो यू भी को नहीं हो। कारण कारण यू है देख, 3 और 2 5 और 4 9 और 5 15। ओडे पेपर में बच्चे होगा। कारण छोटा सा है, क्योंकि माइंड में ना बच्चे प्रेशर क्रिएट कर लेता है बच्चा। जब वो एक तो वो गड़ा सा चलता दिखा है, सुई सी बाज दी, टोटल करना है। 2 3 बार तो नुए करता रहा हुआ, टोटल करना है। बस इतनी देर में बच्चे पेपर की बेल लगनी है। पॉइंट समझना। फिर तो इसका टोटल करने के लिए जिसका सम 9 हो उसको 0 पढ़ दो। कैसे सर, ये देखो 5 और 4 3 और 2, बेटे चिल मारू इसके। यू तू कुकर करे है। मैं देख बच्चे दोबारा फिर बता रहा हूँ, ध्यान से सुने। मान ले मैंने तेरे को एक नंबर दिया बच्चे 8 6 7 4 5 6 7 8 9 6 3 7 8 9 6 4 3 2 7 8 9। जोड़कर बच्चे देख, उरे शोषण कर दूंगा पेपर में। इतना बड़ा नंबर हालांकि आएगा नहीं। पॉइंट समझना, मैं कह रहा हूं बच्चे इसको ना, इनके अंकों का जोड़ करना है। क्या करना है, अंकों का जोड़। बोर्ड पे ध्यान देना बच्चे, जो जोड़ 9 है ना उसको 0 पढ़ देंगे। क्या बोला मैंने, जो 9 है उसको 0 पढ़ दो। ये देखो 5 और 4 1 9 है 6 3, यू 9 है 6 3, 7 और 2 1 9 यू रहा। हाँ या ना बच्चे। और देख लेंगे, और कोई सा 9 है नहीं। मैंने जानबूझ करके ऐसे नंबर लिखे, क्योंकि धर्म में तो कई हो मैं सर फिरे बालक, जरूरी है सुसरा 9 ना बने, फिर क्या करेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं। इधर देखो 8 और 6 14, 14 और 7 21। बच्चे 9 दूनी 18 से कितना ज्यादा है, और 6 3, यू तू कुक कर गया। दोबारा बता, मैंने देख दोबारा से सुन, 8 और 6, भगवान शांति देवे तुम्हारे को। अब अब मेरी बात जरा सुनो भाई, सुनो सुनो तो बस। ठीक है सुनो। अगर अभी भी दिक्कत है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। बस ये 8 9 नहीं है, कितना कम है, 1। इवनू ना कह दिए 2 कम है, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। भगवान भला करे, रानी तालाब भरा है अपना। हाँ ना, उड़े डूब मर जाके। 8 और 6 14, 9 से कितना ज्यादा, 7 और 5 12, 9 से कितना ज्यादा, 6 और 3। हाँ या ना बच्चे। आगे देखो 8 और 7 15 और 7 15 और 7
22, 9 दूनी 18 से कितना ज्यादा, 8 और 4 12, 9 से कितना ज्यादा, 4 और 3 7 और 8 15, 9 से कितना ज्यादा, इसका जोड़ 6 ही आएगा। कौन नहीं मारे समझ नहीं, मैं उरे हूं, मैं कहीं गया नहीं हूं। बच्चे चिंता ना कर, जब तक तेरी हानि होगी अब आगे नहीं चलेंगे। बच्चे एक बार दोबारा पढ़ ले 6 3 2 4 अंकों का जोड़, अंकों का जोड़ तने दिखता है 6 और 3 9 तो खत्म, 4 2 6, 6 2 8 और 1 है। चाहे तो 9 पढ़ ले, चाहे इसने 0 पढ़ लिया, मना कोई दिक्कत नहीं, बस तने दिक्कत ना हो। हाँ या ना। ये बच्चे देख, पता है मैंने तो वो बहुत बड़ा लेंथी नंबर लिखा था, इतना लेंथी नंबर आवे को नहीं, लेकिन फिर भी मैं तो कह रहा हूँ मान ले आ जाए। 6 3 2 4 7 8 9 दशमलव 3 2 4 5 6 अंकों का जोड़। पहले तेरे को ये देखना है कि 9 कौन कौन है। मैंने कहा भाई देख 6 और 3 5 और 4 9 खत्म, 6 और 3 7 और 2, बस बाकी के बचे हुए नंबर का जोड़ 8 और 4 12 और 2 4 और 1, या फिर कह दे 9 तक कितना ज्यादा, 9 तक या 9 के मल्टीपल से कितना ज्यादा। बेचारे ने बड़ा सोच के हाँ करा है। कोई नहीं, एक और लिख ले। जोड़ देख बच्चे, 4 3 7 दोनों, 6 और 3 9 खत्म, बस खत्म हो गए। मैंने कहा 8 और 6 14, 14 और 7 21 और 4 25, 9 दूनी 18 से कितना ज्यादा, अंकों का जोड़ 7 है। हाँ या ना जी। पहली बात आपको सबसे पहला ये कंसेप्ट समझ आना चाहिए कि मेरे को अंकों का जोड़ करना ना हो। चलो अच्छा, ये हाथ मिलाया कौन था के, अच्छा चलो 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 ठीक है। आइए आपका क्या हो रहा है, आज हो रहा है। चलें, बस आवाज बिल्कुल ना हो यार, सुने बस। अब बच्चे पॉइंट ये है कि इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करेंगे। बच्चे पॉइंट बड़ा सिंपल है, तब मैंने अंकों का जोड़ बता दो बस। आने दे, 5 और 2 7 और 1 8 और 1, सच बता 9 पढ़ू के 0 0 ठीक लगा है सर, सब खत्म हो जाएगा। धन 0 ने किसे तक गुना कर ले, क्या हुआ, बाबा की चिल्लर मारू यहाँ पे। सर पेन तो उठा ले, बच्चे जरूरत नहीं है, कंपटीशन के पेपर में पेन नहीं उठाया जाता, बात समझो। हम वहाँ ऑब्जेक्टिव पेपर देने गए हैं, सब्जेक्टिव ना बनो। करो हाँ, वो तो बात अलग है। पॉइंट समझो बच्चे, मेरे पास 4 ऑप्शन है, नाची गाई के नहीं है, आप समझो थोड़ा सा। मैंने कहा बच्चे 5 और 2 7 8 और 1 है, 9 को पढ़ेंगे 0, इबेका है सर, फिर 9 पढ़ूंगा, कर ले गुना, एक 0 पढ़ ले बच्चे, काम खत्म, सारे खत्म हो जाएंगे। अब आगे बढ़ेंगे, 5 और 4 बचा के और गुणा में के, देखिए कदम नुका 2 ने 0 तो जोड़ ले 0 आवेगा भाई, फिर मैं कुछ कर नहीं सकता। कितना आएगा 2, 2 की 2 तक गुणा 5, सर 9 तक के पढ़े तो हमें है 4 आ गया। कितना आ गया बच्चे, यहां तक बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम। इसमें तो बहुत मुश्किल चीज थी, 0 की गुणा नंबर तक भगवान जाने क्या आवेगी 0, 2 की 2 से गुणा कितनी आ गई बच्चे 4। बस अब मेरी बात जरा ध्यान से सुने और समझे, 5 और 2 7 और 1 काटा, 4 चाहिए, क्या चाहिए 4। मैंने कहा 5 और 2 7 8 और 1 9, क्या चाहिए आया के 2, एक बार दोबारा है 7 और 5 12 और 1 13 का टोटल 4, बोल सच्चे दरबार किए। देख बच्चे मेरी अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं लिखा, पॉइंट बड़ा सिंपल ये है। मैं ये कह रहा हूँ बच्चे पेपर 2018 की शिफ्ट का, अब पता क्या होता है बच्चे, कई बार
कई बार बच्चा ना यूं सोचता है कि अपने आप क्वेश्चन बना कर आंसर लिख दिया। भाई मैंने अपनी तरफ से ना तो क्वेश्चन बनाया ना मैंने अपनी तरफ से आंसर लिखा। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है और उसी का आंसर मैंने आपको दिया है। एक बार फिर दोबारा से बता रहा हूँ, समझ लो। और ये थोड़ी मेंटेलिटी को साइड में रख देना, कर दिखा यू ही आओ होगा कि नहीं आओगा, घर जाके कर लिए बच्चे, मन ने इस बात से कोई मतलब नहीं है। पॉइंट समझो। जैसे फिर एक बार और दोबारा पढ़ लेते हैं, हालांकि क्वेश्चन और भी हैं बच्चे, वो भी कर लेंगे, लेकिन पहले एक बार दोबारा से समझते हैं। इधर बोर्ड पे ध्यान देना। 5 और 2 8 और 1 9 का क्या पढ़ेंगे बच्चे? 0। 0 को किसी से गुणा करेंगे क्या आएगा? मैंने कहा बच्चे 5 और 4 9 बचा क्या? 2 में 0 जोड़ा, 2 दूनी। मेरे को ये देखना है बच्चे मेरे ऑप्शन में किसका जोड़ कितना है? 4। अगर 5 होता तो मैं 5 देखता, 6 होता तो बच्चे 6, 7 होता तो ये बच्चे। तर में से कई सर फिरे बालक हो गए, सर हमने गुणा करनी सिखा, क्या कहेंगे? गुणा कर। मैं सिखाने को तो बच्चे जरूर सिखाऊंगा वैदिक मैथमेटिक्स। उसमें पता क्या कम है? पहले यू गुणा, फिर यू गुणा, और फिर बच्चे 3 की गुणा है ना। ये कई बार मान ले पेपर में तेरे गुणा या आ जाए, और जो की आवेगी, फिर कितने भी यूट्यूब चैनल वाले हो नुका है ना वैदिक मैथमेटिक्स सिखावाएंगे, भूंडी सकल के टाइम तो उसमें भी लागेगा। समझ रहे हो ना बच्चे? लेकिन ये जो मेथड मैंने आपको सिखाया है ना बच्चे, ये हर मर्ज की दुआ है। ये मान ले इसका वैदिक मैथमेटिक्स लाना है, तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी वैदिक मैथमेटिक्स लगा के। बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, तो हम क्या करें? मैंने कहा बच्चे यही मेथड अडॉप्ट करना, चाहे भले ही एसआई का सम हो, चाहे भले ही सीआई का क्वेश्चन हो, कोई भी हो। गुणा कभी भी अगर आपको करनी पड़ जाए, जोड़ आपको कभी भी करना पड़ जाए, कहते बिंदु के नीचे बिंदु ला के जोड़ करूंगा, अंकों का जोड़। याद रखना बच्चे, अपनी मेंटेलिटी को सेट कर लो। मतलब बैंकिंग वगैरह के पेपर में इसके 5 से 10 क्वेश्चन आते ही आते हैं सिंपलीफिकेशन के, तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाते हैं। किससे? सम ऑफ डिजिट से। आप क्या करोगे? आप बोलोगे 9 खत्म हो गया बच्चे, 6 और 3 8, 4 12, 12 और 7 19, 19 और 8 27 का जोड़ 9, 9 ने क्या पढ़ोगे? बस जड़े 0 दिख जाए वही आंसर है। आज समझ में नहीं आई हो तो दोबारा पूछ लो। ना तो कभी जोड़ ट्राई करना, ना कभी घटा ट्राई करनी, ना कभी गुना ट्राई करनी। भाग के लिए सम ऑफ डिजिट कैसे फॉलो होगा, उसके लिए बच्चे आप सम ऑफ डिजिट की बिल्कुल अलग से सेपरेट क्लास लेंगे। उसमें आपको ये पता लग जाएगा भी डिवाइड में सम ऑफ डिजिट कैसे एप्लीकेबल होता है। समझ आ गई बच्चे बात? आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। चलें, हालांकि आप सीखेंगे सारी चीज, मैं आपको वैदिक मैथमेटिक्स भी सिखाऊंगा, स्क्वायर, क्यूब, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट सब। लेकिन बच्चे मेरे पास उनकी गजब की दवा है, सिंपल आंसर देंगे। लेकिन कई बार होता है बच्चे पेपर में, मान ले चारों ऑप्शन में सम ऑफ डिजिट सेम आ जाए, आता है, आपको बता दूं कई बार आता है बच्चे। अभी आप सम करेंगे, क्या पता बीच में एक आधा क्वेश्चन आ जाए, तो उस केस में मेरे को पता है फिर अपने को करना क्या है। फिर अपने को बच्चे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, वो सीखेंगे हम अच्छे से। समझ आ गई बात? आ जाओ। चलो बच्चे शुरू करते हैं। कहता है P का 60% Q के 50% के बराबर है। रिपीट करता है, क्या कह रहा है? 60% बच्चे किसका? P का, 50% किसके? Q के बराबर है। तो कहता है Q बराबर x% ऑफ P, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x की जगह क्या वैल्यू? हमारे को नहीं समझ आया। इसके लिए बच्चे भी एक छोटी सी बात है, समझा देता हूँ, सुनना। इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन आए ना, फलाना परसेंट इसके बराबर है, फलाना परसेंट इसके बराबर है, तो मेरी बात जरा ध्यान से सुनने। सिंपल, इक्वल होते ही रिलेशन उल्टा। जो बच्चे नए बैठे हैं, जो मान लेते हैं उनका बेसिक ठीक है, लेकिन बच्चे ये बेसिक वाली बात है जो आपको अच्छे से दिमाग में बिठा लेनी है। क्या कह रहा हूँ? इक्वल होते ही रिलेशन। सर कैसे कह रहे हो? देखो बच्चे बोर्ड पे ध्यान देना और समझने की कोशिश करना। मैंने कहा बच्चे, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 लाख रुपए की कोई या 2 लाख जनसंख्या है किसी गांव की, हालांकि पानी नहीं है, थोड़े पेपर में पाओ 2,42,882 जनसंख्या। ये जीरो वाला डाटा मैं अपनी सहूलियत के लिए लिख रहा हूँ, ताकि आपको एक बार बेसिक अच्छे से क्लियर कर दूं। फिर डाटा चाहे हम कोई लियो, बस पॉइंटा में लियो, कदे तो हम का आदमी पॉइंटा में थे, थोड़ी दिक्कत हो जाएगी बच्चे। पॉइंटा में हो नहीं सकते, किसी का दड़ हो किसी का हाथ हो, दिक्कत हो जाएगी। मैंने कहा बच्चे सोचो, एक गांव की टोटल जनसंख्या कितनी ले ली? 2 लाख। ध्यान से, मैंने कहा बच्चे मेल इंक्रीज हो रहे हैं 10% या 20% लिख लेते हैं, और फीमेल इंक्रीज हो रही है बच्चे 30%। कितनी इंक्रीज हो रही है? 30। कहता है जितने मेल बढ़े बराबर हो जाएंगी उतनी ही फीमेल बढ़ी।
तो मेल कितने और फीमेल कितनी। बच्चे देखो, जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, और जिनका बेसिक अभी भी कच्चा है तो मैं दोबारा बता रहा हूँ, समझते जाना। आपकी टाइप प्रीवियस ईयर की होती रहेंगी, और क्वेश्चन अपने बेसिक से मैं आपको वो जो कंसेप्ट है ना वो तुम्हारा डेवलप कर दूंगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है, बात समझने की कोशिश करेंगे। हर किसी को पता है बच्चे सॉल्यूशन में कोई अवतार नहीं उतरा धरती पे मैं तुमको अलग से कोई चीज कराने वाला हूँ, ना ना, पॉसिबल ही नहीं है। मैंने उस बेसिक मेथड को ही बच्चे उसको शॉर्टकट बना डाला। कैसे, बोर्ड पे ध्यान देना, समझते हैं। मैंने कहा मान लेते हैं बच्चे उस गांव के मेल हैं कितने, एक्स, तो फीमेल क्या बचेगी, कहते 2 लाख माइनस एक्स, हाँ या ना। भाई जैसे मान लो मैं ये 2 आर्टिकल खरीद लाया बच्चे 100 रुपए के, मैं कह रहा हूँ ये 20 का, तो ये 80 का, 100 में तो 20 घटा दे। तो वही बात है बच्चे, मैंने कहा मेरी तरफ ध्यान देंगे बच्चे, यू तेरे गले रहना है, हाँ करना घना करे, फिर तू मैं समझ जाई मैं के कहूँ इससे ज्यादा। ये देख, 2 लाख की टोटल जनसंख्या है, 2 लाख की टोटल जनसंख्या है, इसमें से मैंने मेल कितने मान लिए बच्चे, एक्स, तो फीमेल कितनी बचेगी, 2 लाख माइनस एक्स, हाँ है ना। फिर बच्चे जो क्वेश्चन वाले ने बोला ना वही करते हैं, कहता है मेल बढ़ाओ एक्स का 20%, तो मैंने कहा देखो एक्स का 20%, बोलो हाँ है ना। फिर इसने बोला फीमेल को बढ़ाओ कितना, 30%, तो मैंने कहा यार फीमेल 2 लाख माइनस में एक्स का बचे कितना, 30%। ये जितने बड़े और ये जितने बड़े दोनों क्या हैं, बराबर टेक दूंगा, सोल्व कर दूंगा, आंसर आ जाएगा एक्स की वैल्यू। यही करा तुमने जिंदगी में, और कोई दिक्कत हुई, दिक्कत पता क्यों हुई, यू बेरा नहीं सोच रहा एक्स के का है यू के का है। अब मैं बच्चे आपको एक बात समझाना चाह रहा हूँ, सुनना। इसको माना एक्स, इसको 2 लाख माइनस एक्स की जगह वाई मान लो, क्यों, मैं अपना आपको बेसिक से शॉर्टकट बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझना। तो मैंने कहा भाई आपने इसको क्या माना, वाई, मैंने लिख दिया, क्लियर है। आपने बोला 100 से गया, देखो बच्चे एक्स वाई इसके नीचे आ जाएगा, ये ऊपर कितना हो गया 30, और ये कितना हो गया। सोचना बच्चे, एक्स के साथ कितना परसेंट लिखा था, लेकिन आ गया कितना, सोचो वाई के साथ कितना लिखा था, लेकिन आ गया कितना। तो मैं आपको यही बात कहना चाह रहा हूं, जब भी इक्वल आ जाए तो रिलेशन उल्टा कैसे पढ़ेंगे बच्चे, जरा ध्यान से सुने और समझे। मैंने कहा बच्चे देखो मेल कितने बढ़ रहे हैं 20, फीमेल कितनी बढ़ रही हैं 30। आप सिंपल ये करना, 20 छुपा के क्या दिख रहा है 30, 30 छुपा के क्या दिख रहा है 20, उल्टा पढ़ दिया, बोलो हाँ या ना। मैं डायरेक्ट कहूंगा 3 और 2 5 की टोटल वैल्यू बच्चे मेरे पास कितनी दे दी, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर एक की वैल्यू 40,000 है तो 3 की वैल्यू 1,20, और बच्चे 2 की वैल्यू कितनी 80, हाँ या ना। मेरे बात को बच्चे जरा ध्यान से सुने और समझे, मैं आपको केवल ये पॉइंट बताना चाह रहा हूं कि इक्वल देते ही रिलेशन क्या कर दूंगा, उल्टा। तो अगर हम अपने क्वेश्चन में ये कंसेप्ट अप्लाई करें, जो कि बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, और वो करेंगे कैसे वो देखते हैं। देखो अगर कोई कह रहा है ना पी का 60% बराबर रख दूंगा क्योंकि 50% से मेरे को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे को ये बताओ ये क्या लिखा है, इक्वल होते ही रिलेशन। तो पी के साथ यदि 60 है तो क्या पढ़ दूंगा, 5 पढ़ दूंगा, जीरो गई तेल लेने, अपने को क्या लेना देना। पी के साथ 60 है तो क्यू की वैल्यू क्या पढ़ दोगे, हाँ या ना। ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ आनी चाहिए डाटा को देख के। क्या, जैसे ही इक्वल होगा जो भी ये वैल्यू देगा 60 या 50, इन दोनों का उल्टा कर दूंगा, तो 50 चला गया यहाँ, 60 चला गया यहाँ, जीरो से जीरो काट के 5 और 6 मैंने लिख दिया। मतलब मेरे को ये पता है बच्चे, ये क्वेश्चन मेरे पास जब भी मेरे पेपर में आएगा तो मेरे को डायरेक्ट ये बात पता होनी चाहिए कि पी की वैल्यू कितनी, तो क्या बोलेगा क्यू की वैल्यू कितनी, ये आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए। चलो बच्चे आगे, इसके पता होने से होगा क्या बच्चे, क्यू की वैल्यू अभी तुमने क्या बोली थी 6, क्या बोली थी 6, पी की वैल्यू कितनी बोली थी, तू सच बता 5 ने किस तरह गुणा करूं 6 आ जाए, देख 13 पंजे 60, 13 पंजे 65, 60 नहीं होता सर, क्या बात करते हो, चलो कोई बात नहीं। 5 को बच्चे 140 से 14 पंजे 60, दिक्कत है दोबारा, 80 गुणा 5 60, कुंडी चकल गया, यूं ही रह गया। 120 गुणा में 5 60 ही होता है, 600% के नाम की 2 जीरो कट जाएंगी, 6 ही आएगा, बोलो हाँ या ना। देखो बच्चे लॉजिकल है, वर्बली तरीके कर रहा हूं मैं, कोई होच पोच नहीं कर रहा, एक बार फिर दोबारा से सुन लो और समझ लो।
अपनी तरफ से कोई भी सम आपके सामने ना तो बोर्ड पे लिख रहा, क्योंकि बच्चों का फिर आर्ग्यू बेसिकली यही आता था कि सर हमारे को थोड़ा पेपर की अटेम्प्टेशन नहीं समझ आती कि पेपर में अटेम्प्ट कैसे करने हैं क्वेश्चन। आपको वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, करने कैसे हैं। देखो इधर, आप पहले मेरे को एक बात बताओ, आपने ये डाटा रीड किया, आपको अभी ये डाटा रीड करके पी की वैल्यू कितनी पता चली? 5। क्यू की वैल्यू रखते जाओ, क्यू की वैल्यू, पी की वैल्यू। 5 को किससे गुना करूं कि 6 बन जाए? बच्चे बारी बारी, 13 पंजे 65, 12 पंजे, बात खत्म। चलो आगे, चलो जी, हो जाओ शुरू। क्या कह रहा है बच्चे? देखो जरा ध्यान से, कहता है x% ऑफ y कितना? x% ऑफ y इज कितना है? 150। भाई हम y का जो भी x% करेंगे ना, वो किसके बराबर आएगा? 150 के बराबर आएगा। मतलब x गुना में y बटे में 100 किसके बराबर है बच्चे? 150 के। आगे कहता है y% ऑफ z, परसेंट के नाम का नीचे 100 बराबर किसके है बच्चे? 300 के। आगे आपसे ये पूछा देन द रिलेशन बिटवीन x एंड z, आपको बताना है x और z के बीच में क्या रिलेशन होगा, हाँ या ना। अभी देखना, बड़े आराम से सुनेंगे और समझेंगे। पहले अगर मान लो बेसिक की बात करें, आप पहले मेरे को ये बताओ, इस x और y में यहाँ पर कौन सी वैल्यू कॉमन है? y। कौन सी वैल्यू कॉमन है? y। तो मैं कहा y से बच्चे बात करेंगे, ध्यान से सुने और समझे। मैंने कहा भाई 100 ऊपर चला जाएगा और z इसके नीचे आ जाएगा। बोलो जी हाँ या ना। मैं बच्चे डायरेक्ट भी करा दूंगा, लेकिन पॉइंट ये है थोड़ा सा बेसिक आपको समझा दूं। तो ये y की वैल्यू आ गई, जल्दी बोलो हाँ या ना। इस y की वैल्यू को इसके अंदर पुट कर देंगे। मैंने कहा भाई x 300 गुना में 100 बटे में कितना बचे? z। और इसके बटे में कितना? 100 इक्वल टू कितना है? 150। 100 से गया और बच्चे 150 गुना में 2, 300। तो 2x इक्वल टू कितना आ गया बच्चे? हाँ या ना। ये बात समझ आ रही है बच्चे? वो आपको ऑप्शन में देख के पता भी लग जाएगा। मेरे को उससे कोई मतलब नहीं, कह दे यूं को नहीं करना ना, हमारे समझ आवे। मैंने बिल्कुल सही कह रहे हो बच्चे, समझ में आने की चीज ही नहीं है मैथ। ऑप्शन समझ में आएंगे, अभी देखना, बोर्ड पे ध्यान देंगे, बिल्कुल अच्छे से समझना। इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, जिनका आपस में रिलेशन स्टेब्लिश करना होता है, कंफर्म है एक वैल्यू कॉमन होती है। क्या बोला मैंने? उस वैल्यू नोट डाल दो, बताओ कौन सी कॉमन है? वाई। सर ना देखनी आवे तो चौसा सेम है उसने काट दो। ये देख, यहाँ पे क्या है बच्चे? यहाँ पे भी क्या है? काट दो। बोल तो पढ़ो। आपको मेरे को बताओ ये कितना है और सुगले यू कितना है? तू नुका होगा x का 2 गुना z के बराबर, 150 गुना 2, 300। फिर भूडी शकल के देख कितना आंसर को नहीं मेरा लाभ है। हाँ कि ना। पॉइंट ये है बच्चे, मेरे को मेरे पेपर में तरीके पता होने चाहिए। बेसिक तो पता है यार, बेसिक तो मैंने अभी किया। आपको यही बोला जाता है जो वैल्यू कॉमन है ना, उसकी वैल्यू को निकालो और एक में रख दो, चाहे यहां से निकाल लो बच्चे, चाहे वहां से निकाल लो, अपने आप रिलेशन आ जाएगा। और एक पता है क्या करते हैं, ध्यान से सुने और समझें। मैंने बोला जो वैल्यू कॉमन है ना बच्चे, उसको पहले ही हटा दो। देखो आप बताओ, एक्स वाई वाई जेड क्या कॉमन है बच्चे? आप केवल ये पढ़ो, ये कितना, ये कितना। बता बच्चे, एक्स ने किससे, एक्स को किससे गुना करूं कि ये 300 आ जाए? तो हम क्या कहेंगे, 2x बराबर किसके? अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ 450 होता, क्या कहता? 3x। सर मैं कहा हाँ, एक बात पूछा करते है। मैं कहा पूछ। उरे एक ऐसा नंबर लिख दे 690 मत। हाँ हाँ बता रहा हूँ। कहता है x% ऑफ y इज 150, y% ऑफ z इज 690। अब बच्चे अपने को मान लो रिलेशन निकालना होता, ध्यान से सुने। मैं फिर यही बात कहता, वाई से गया। अब पॉइंट ये है कि भाई 150 को मैं किससे गुणा करूं कि 690 आ जाए? क्या बोला मैंने?
150 को किससे गुना करूँ कि 690 आ जाए। ध्यान से सुनना, जो चाहिए 150 को क्या बनाना है 690। पहले 150 न हटा दे, 150 से तो भाग, किससे भाग, क्या बनाना है 690 गुना 690। मेरा पॉइंट ये आएगा 690 बटे 150, मतलब ध्यान से x का 69 बटे 15 इक्वल टू किसके बराबर, हाँ या ना। बेसिक सी बातें हैं बच्चे, ये बेसिक आपको पता होना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ साथ साथ। जैसे इधर देखो, मान लो मैं ये कहता बच्चे 8 को मेरे को 15 बनाना है, 8 को क्या बनाना है 15। हमारे वाले इस क्वेश्चन में 150 को बनाना था बच्चे 690, 150 को क्या बनाना था 690। तो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन मैं पुट करूंगा तो आपको देख के पता होना चाहिए, कदे पागल नू नहीं समझ मानता कौन सा भाग में जाओगा कौन सा गुना में जाओगा, और ऑप्शन दूसरे दोनों पावे, 69 बटे 15 भी पाओ और 15 बटे 69 भी पाओ। यू तो बेरा है इन मत आओगा, इब नू नहीं पता ए आओगा के भी, फिर बंदा नुए गवा अकड़ बकड़ भाई कहीं ना कहीं से बच्चे निशान तो लगाना है, पॉइंट समझना। आंसर नहीं छोड़ के आएंगे, लेकिन फायदा थोड़ी है बच्चे उसका। अभी तक तो वो पेपर दे रहे हो जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, आगे पेपर वो भी आएंगे जिसमें तुम नेगेटिव मार्किंग वाले पेपर दोगे, फिर वहां पे दिक्कत ही आएगी बच्चे। तो देखो मेरा पॉइंट समझना, अगर मैं कह रहा हूं बच्चे मेरे को 150 का क्या बनाना है 690, तो मैं सिंपल ये कहूंगा इसको सबसे पहले 150 से भाग कर देंगे और किससे गुना कर दो 690 से। बोलो हाँ या ना। जैसे सिंपल मैं कह दूं 8 का 15 बनाना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 15 बटे कितना 8, हाँ या ना। चलें बच्चे आगे आ जाओ, क्वेश्चन करते हैं अपने आगे। क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो 15% बढ़ाने पर 19,320 रुपए हो जाती है। बेसिक लेवल का क्वेश्चन ही है। क्या कह रहा है, वह धनराशि बतानी है जिसका अगर हम 15% इंक्रीज करें तो हमारे पास कितना आ जाए बच्चे 19,320 आ जाए। कितना आ जाए 19,320 आ जाए। तो धनराशि ज्ञात करो, एक बार खुद से करें उसके बाद मैं बताता हूँ। चार ऑप्शन आपके पास लिखे हैं 16,800, 16,000, 17,000, 17,800। जल्दी से एक बार अटेम्प्ट करें, उसके बाद मैं बता ही देता हूँ। कर लिया आंसर, चलो देखते हैं, शुरू करें। आप में से ऐसा कौन कौन सा बड़ा नमूना है जिन्होंने कहा मन्ना नहीं पता मूल्य कितना, उसका 15% बढ़ाना 115 बटे 100 बराबर 19,320। एक्स की वैल्यू निकालेंगे 19,320 बेटे देख 100 ऊपर गुणा कर 115 भाग का यू कटा 20 पे, यू कटा 23 पे, ई मटका बनाऊंगा क्योंकि 23 का पढ़ा मैंने नुस्खे से आवा को नहीं है ना बच्चे। अरे तू गणा अगर मान ले कोई बढ़िया सीखा हुआ है ना, देख मैं गणा करेगा ना नु को होगा सीखा होया, थोड़ा सा ज्यादा सीखा होया नु को पहले वैल्यू 100 थी, 15 बढ़ गई 115, ले बेटा यू 20 और यू 23, ले 23 की वैल्यू 19,320। इतना पढ़ा आंदा नहीं फिर तू ले हुआ मटका बना हुआ आना तो तन अल्टीमेटली हो रहे हैं, हाँ या ना बच्चे। अल्टीमेटली मेरी बात समझने की कोशिश करना, तुमको करना तो यही है ना। तो बच्चे भूल जाओ, सिलेक्शन हो जाएगा। कारण उसका बड़ा छोटा सा है भाई, आरआरबी बैंक पीओ का जो पेपर होता है 80 नंबर का, उसमें मैथ रीजनिंग आता है। तुम सच मानना कट ऑफ 80 की गई है। आप समझ के देखो बच्चे कंपटीशन मार्केट में कितना ज्यादा है।
अगर मान लेते हैं बच्चे, सोचना, एक जो सीखा हुआ बच्चा है वो भी यही कर रहा है और तू भी यूं ही कर रहा है, फिर भुंडी शकल के तू कहाँ रेस में है, उससे कुछ तो अलग कर। अभी मैंने आपको सम ऑफ डिजिट सिखाया, देख बच्चे उसी से फॉलो करेंगे, बोर्ड पे ध्यान देना। मैंने बेरा तेरी भाग गलत हो जाएगी। जैसे तू भाग करने जाता है ना बच्चे उन चीजों को, तेरी भाग गलत हो जाएगी, क्योंकि 23 का पढ़ा नहीं आंदा तने। इब कल ने तना कोई पूछ ले 23 सत्ता, 7 तिया 21 का 1 2 हासिल, 7 दूनी 14 2 16 161, हाँ है ना बच्चे। तुमको कोई कह दे 23 अट्ठा, तुम पट दे गो 23 गुना में 8 3 24 2 8 दूनी 16 18 184, हाँ है ना बच्चे। लेकिन बच्चे वहाँ पेपर में ये चीजें गलत होंगी तुम्हारे से, ये बात सच है। तो देखो करना क्या है, आप पहले मेरे को बताओ, ये 15% अगर बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 115। 15% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 115 का सम ऑफ डिजिट कितना, बोलो जी हाँ या ना। ओके डन। बराबर करना है बच्चे सम ऑफ डिजिट, 9 खत्म 3 2 5 और 1, 7 6 के बराबर करना है, कहते भूडी सकल के किसे गला गुना कर दे, हाँ या ना। एक बार दोबारा सुनेंगे, ध्यान से सुनो, नहीं समझ में आया तो बताना। आप मेरे को बताओ 15% बढ़ाना है तो इसका मतलब कोई 100 की चीज है तो उसको 115 करेंगे ना बच्चे। अगर 15% घटाना होता तो कितना कर देते, 85। अगर 17% बढ़ाना होता तो कितना कर देते, 117। अगर 17% घटाना होता, 100 में से 17 घटा के कितना कर देते, 83। बोलो हाँ या ना। अगर मेरे को 15% बढ़ाना है तो मैं डायरेक्ट कह दूंगा कि मैं 115 कर दूंगा, 5 6 और 1 7, मैंने 7 लिख दिया। मेरे को ये बराबर करना है इसकी सम ऑफ डिजिट के, 3 2 5 और 1। अब देखना जरा ध्यान से, लो 8 और 1 9 बचा क्या, 6, यहाँ पे कितना 7, यहाँ पे कितना 8, 8 और 1 9, यहाँ पे भी कितना 7। बोलो हाँ या ना। आजा बच्चे पहले 6 रख ले, 6 सत्ते 42 का टोटल, हाँ या ना। बात कर लो, मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो पहले ही बता रहा हूँ भाई, सीखे हुए बच्चे हैं जो 20 से 23 करना चाहते हैं, आइए वेंटनी पोबैटोल, बड़ा सीधा पॉइंट है ये भाई। ये देख, ये एक बार देख, कब का पेपर है, अभी करंट का ही पेपर है बच्चे, 2024 ही तो चल रहा है, ज्यादा यूं तो नहीं है भाई, ज्यादा गैप वाला पेपर है क्या है। आज चलो 25 चल रहा है, जो भी है। फरवरी तो है यार, अभी तो पूरा साल पड़ा है, सुगला हट। ये ऐसा बच्चा है, अगर 1 फरवरी होना तो कहता मार्च आ गया। सगला महीना पड़ा होता है पूरा। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुने और समझे। 19 बच्चे देखो, 19,320 हाल फिलहाल के पेपरों का डाटा है। आने वाले टाइम में ये डाटा बच्चे डेसिमल प्लेस में भी जा सकता है, पॉइंट समझना, ये डाटा लेंथी भी हो सकता है। मतलब डिवाइड के चक्कर में आपको गिरना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि आप उस क्वेश्चन को डायरेक्ट किस तरीके से करें, वो मेथड मैं आपको दे रहा हूं। नहीं समझ में आया तो बता दो, चले बच्चे आगे। अच्छा चलो देखो, जल्दी से बताना आंसर। अभी क्वेश्चन किया हमने, देखो बोर्ड पे ध्यान देना, वही है। एसएससी दिल्ली पुलिस एसआई के पेपर में 24/11/2020, बोर्ड पे ध्यान देना। 49% ऑफ एक्स बराबर वाई के बराबर है। 49% बच्चे किसका, एक्स का, किसके बराबर है, वाई के बराबर है। देन वाई प्रतिशत ऑफ 50 किसके बराबर होगा। देखो इधर देखना, पहला पॉइंट ये, अगर ये परसेंट लिखा है ना तो बटे में क्या कर देंगे, 100। उसका कारण बड़ा सीधा सा है, क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं लिखी, यहाँ पे कोई। अब जरा ध्यान से, ये 100 चला जाएगा बच्चे यहाँ पर, ठीक। अब हम पता है क्या कहेंगे, ध्यान से सुनना। 49 ऑफ एक्स 100 ऑफ वाई के बराबर है। दोबारा है, मैंने क्या बोला, 49 ऑफ एक्स किसके बराबर है, 100 वाई के बराबर। मतलब कुछ ये वाली बात हो जाती है बच्चे, 49x 100 वाई के बराबर। सच बताना, x की वैल्यू कितनी और y की वैल्यू कितनी। इक्वल होते ही रिलेशन कैसा पढ़ेंगे, उल्टा। बताओ x की वैल्यू क्या बोल देंगे, y की वैल्यू, y की वैल्यू 49 का 50 तने बेरा 24.5 होगा। हाँ कि ना, रिपीट करूं बच्चे बात, लिख के करना चाहते हो वो तुम्हारी हेडक है, मेरी नहीं है। मैं आपको सिंपल एक बात समझाना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन को करने की बेस्ट से बेस्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए। एक बार फिर दोबारा से देख लेते हैं, इस तरीके के लेवल ऑफ क्वेश्चंस में कुछ और होंगे तो मैं आपको ज़रूर कराता हूँ।
अच्छा जैसे देखो ये क्वेश्चन है, पढ़ो। कहता है 3 महीने में शिशु का वजन 3.2 किलोग्राम से बढ़कर 6 किलोग्राम हो जाता है। भाई पहले एक वजन 3.2 था, आज कितना है? 6 किलो है। शिशु के वजन में प्रतिशत वृद्धि मैं जानना चाहता हूं, करोगे कैसे? ले ये बताया 3.2 तो 6 हो गया, बढ़िया 2.8 कितने पे? 3.2 पे 100 पे कितना? हाँ या ना? यही है बच्चे, मेथड भी यही है, तरीका भी यही है। हम यही कहते हैं बच्चे, देखो 3.2 कितना हो गया? ध्यान से सुनना बच्चे, पहले वजन शिशु का 3.2 किलोग्राम था, आज वजन कितना हो गया? 6। तो आप मेरे को बताओ 3.2 से अगर 6 होगा तो बढ़ेगा कितना? 2.8। जल्दी बोलो हाँ या ना? वो कितने पर बढ़ेगा? कहते 3.2 पर। और परसेंट काटना गुणा में कितना? 100। कहते देख दशमलव था, दशमलव काट दिया, है ना? फिर तुम नुए कहोगे 4 सत्ते 28 हो गया, 4 अठे 32 हो गया, हाँ है ना बच्चे? फिर तुम नुए कहोगे 8 ने 100 तक भाग कर ले 12.5 होगा, और 12.5 ने बच्चे 7 तक गुणा कर ले 87.5 होगा। यही है सॉल्यूशन, और कोई सॉल्यूशन थोड़ी हो सकता है। पॉइंट बच्चे सिंपल है, ध्यान से सुने और समझें। किसी के मन में हल्का सा भी कंफ्यूजन है तो पूछ लेना। भाई मैंने आपको बोला पहले कितना वजन था? 3.2, आज वजन कितना है? 6, तो वृद्धि कितनी हुई? 2.8 की। आई रिपीट, ध्यान से सुने, पहले कितना था? 3.2, आज कितना है? 6, तो वृद्धि कितनी हुई? 2.8 की। कितने की हो गई? 2.8 की। चलें, हम कहेंगे बच्चे 2.8 की वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई? 2.8 की। कितने पर? 3.2 पर। 100 पे कितना? पॉइंट से पॉइंट काट के 4 सत्ते 28, 4 अठा 32, 8 तक भाग कराएं, 7 तक गुणा करके आंसर निकाल लेंगे। यही तो है ना बच्चे मेथड, और तो कोई मेथड नहीं हो सकता, करने का तरीका भी यही होता है। लेकिन पॉइंट बेसिकली ये है, हमारे पास पेपर में पूरा दिन नहीं है, पेपर में बहुत कम टाइम है हमारे पास, उस टाइम के अकॉर्डिंगली कहते आंसर बता दे। ध्यान से सुने, आप मेरे को बताओ 3.2 से 6, 2.8 सबको पता लग गया। 2.8 4 गुना 7 होता है, सबको पता लग गया। 7 का मल्टीपल 87.5 ही है, ये भी पता नहीं लग रहा। नहीं फिर हम अगर 2.8 बटे 3.2 गुना में 100 करके कुछ कर लेंगे तो दिक्कत है? मैंने दिक्कत नहीं है बच्चे, मेरा पॉइंट बेसिकली ये है कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, करते ऐसे ही हैं, बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चंस में बेसिक ही फॉलो करते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि मेरे को मेरे जितने भी यहाँ पर बच्चे बैठे हैं थोड़ा सा यूनिकपन लगे सब में। नॉर्मल बच्चा ऐसे ही करेगा बच्चे, 2.8 बटे में 3.2 गुना में 100। अरे तेरे में अलग क्या है? तेरे को दिखा कि तेरी वृद्धि 2.8 है, 2.8 मतलब 4 गुना 7 है, 7 का मल्टीपल तेरे ऑप्शन में देख के तेरे को एक ही मिलेगा। मैं तेरे को ये दिखा रहा हूँ कि तेरे को तेरे ऑप्शन किस तरीके से फॉलो करने हैं, गुना मत करने बैठ जाना बच्चे। पॉइंट सिंपल है, मैंने तो कर ली 12.5 गुना 7, तू कुकर करेगा बताऊं? ये देख 12.5 7, सत्तू पंजू 35 का 5, 3 कैरी, और तू गणा करेगा, तू 12 सत्ते 84 क्या देगा, सत्तू पंजू 35 का 3.5 क्या देगा, फिर जोड़ेगा 87.5। ले करना तो है ही। अरे कितना टाइम लगेगा तू खुद सोच, 4 सेकंड 5 सेकंड 6 सेकंड कुछ तो लगेगा। लेकिन मेरे को ये पता है 3.2 का 6, 2.8, 7 का मल्टीपल देखने के लिए 1 से 2 सेकंड, इससे ज़्यादा नहीं। उसका कारण है 9 तक के पाड़े कितना हम ही भरी थी। मैं नहीं कहता तेने 13 14 का पाड़ा, 17 का 18 19 का पाड़ा आना चाहिए, लेकिन 11 12 तक की तो हाँ भरे है तू। ये बताइए 9 थी तेरी 11 12 होगी, बूंदी सकल के 11 में है कि 22 33 44 55 66 77 88 99 हो गया। ये पॉइंट समझ आ गया आपको? कोशिश करना बच्चे ऑप्शन से ही ट्राई करेंगे क्वेश्चंस को ज़्यादातर, ठीक? जितने भी बेसिक होंगे मैं धीरे धीरे आपको कराता रहूँगा। मन में कोई कन्फ्यूजन रह जाए तो मेरे को बता देना। आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी करेंगे अपने